विष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां एक छोटा सा गांव था। इस गांव में राघव नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक आदत उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था। जब भी वह अपने दोस्त करण को देखता था, जो हमेशा अव्वल छात्र होता था, वह सोचता था काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। जब भी वह अपने पड़ोसी सिदार को देखता था, जो बहुत अमीर था, वह सोचता था काश मेरे पास भी उसके जितना धन होता। यहाँ तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते हुए देखता तो सोचता काश मैं भी उतनी तेज दौड़ पाता। उसका जीवन धीरे धीरे निराशा में डूबने लगा। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और काम में उसकी रुचि भी कम होती जा रही थी। उसे लगता था कि वह कभी भी उन लोगों जितना सफल नहीं हो सकता जिनसे वह लगातार अपनी तुलना करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वह लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में बताने के लिए जाने जाते थे। राघव ने सुना कि संत बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए वह उनके पास गया और अपनी समस्या साझा की। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को मुझसे बेहतर देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, जैसे मैं कभी उनके जैसा नहीं हो सकता। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करें। संत मुस्कुराए और कहा, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, तुम्हें वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राघव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने किसी कारण से ऐसा कहा होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, राघव गांव के पुराने पेड़ के पास पहुंचा। संत पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने राघव से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो, तुम क्या देखते हो? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदा, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पर बहुत सारे फल हैं, जबकि अन्य पर नहीं। संत मुस्कुराए और कहा, अब कल्पना करें कि अगर यह आम का पेड़ खुद की तुलना नारियल के पेड़ से करने लगे और शिकायत करे कि वह उतना लंबा नहीं है, और क्या होगा? अगर नारियल का पेड़ शिकायत करे कि वह आम के पेड़ की तरह मीठे फल नहीं देता, तो क्या इसका कोई मतलब होगा? राघव ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह मूर्खता होगी। संत ने पूछा, ठीक है, तो मुझे बताओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ का अपना अलग अस्तित्व और उद्देश्य होता है, हर मनुष्य की अपनी यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और ताकत के लिए बना है। उनके जीवन अलग अलग हैं, फिर भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ संदेह थे। संत उसे एक तालाब के पास ले गए। वहां कई मछलियां तैर रही थीं। संत ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा कि अगर यह मछली शिकायत करने लगे कि वह पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती तो क्या होगा? राघव ने कहा, बिल्कुल नहीं। मछली पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए बना है। संत ने कहा, फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम में भी ऐसे गुण हैं जो दूसरों में नहीं है। यह सुनने के बाद राघव को एहसास हुआ कि हर व्यक्ति में अनूठी ताकत होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने से हमें ही नुकसान होता है। इसके बाद राघव ने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी ताकत और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने अपनी योग्यताओं के अनुसार उसे सच्ची संतुष्टि महसूस हुई, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। सालों बाद अपनी कड़ी मेहनत से राघव ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह बस मुस्कुराता और कहता, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अगर एक मछली उड़ने की कोशिश करती है तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वह अपने तैरने के कौशल को निखार लेती है तो वह पूरे महासागर पर राज कर सकती है। दूसरों से अपनी तुलना करना ऐसा है जैसे सूरज और चांद से एक ही समय पर चमकने की उम्मीद करना। दोनों का अपना स्थान है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, अपनी ताकत को पहचानें और सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं।